पहले हमारे पास है वादानी कालिब। वादानी की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि जिसमें जो वत्री अरकान है वो 1 और 1 हो और जो गैर वत्री अरकान है वो 0 के बराबर हो, जिसका मतलब ये हमारा वादानी कालिब है, जिसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, और इसके अलावा इसमें कोई नहीं है। उसके बाद दूसरी रकम है कतारी कालिब, यानी कि रॉ मैट्रिक्स। इसमें से कौन से हैं? वो होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही रॉ हो, एक ही कतार हो, तो वो हमारी सिर्फ ये एक कतार बन रही है, तो इसको हम कहेंगे कतारी या रॉ मैट्रिक्स। उसके बाद तीसरा है हमारा कालमी कालिब, यानी कॉलम मैट्रिक्स। तो वो होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो ये हमारे दो बन रहे हैं। एक ये है जिसमें एक ही कॉलम है, ये भी हो गया कालमी कालिब, और ये भी, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी है कालमी कालिब। इसके बाद चौथा है सिफरी कालिब। सिफरी कालिब वो होता है जिसमें सारे ही अरकान 0 के बराबर हों, तो हमारा ए भी सिफरी है क्योंकि इसमें सारे 0 हैं, और हमारा ई भी सिफरी है क्योंकि इसमें भी सारे ही सिफरी है, सारे 0 अरकान हैं। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कालबों में से मुरब्बी कालिब, मुस्ततीली, कतारी, कालमी, वादानी और सिफरी को अलग करना, हमने शनाख्त करनी है। तो एक जो है पहले हम करेंगे, पहला ए मुरब्बी कालिब जो था स्क्वायर मैट्रिक्स, उसमें यह था कि जिसमें कतारों की तादाद कालमों की तादाद के बराबर हो। तो अगर हम पहले तीसरा कालम देखें, इसमें 2 कतारें हैं और 2 ही कालम है, तो इट मीन्स कि ये हमारा हो गया मुरब्बी कालिब, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसके अलावा जो चौथा है वो भी इसी तरह ही है, ये भी हमारे पास 2 कतारें हैं और 2 ही कॉलम हैं, तो ये भी हो गया हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी मैट्रिक्स कालिब। इसके अलावा ये जो 8वां है, इसमें भी 3 कतारें हैं और 3 ही कॉलम हैं, तो ये भी हमारा हो गया स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि मुरब्बी कालिब। इसके अलावा और कोई नहीं ऐसा नजर आ रहा। इसके बाद आ जाते हैं मुस्ततीली कालिब, इसी के उलट, यानी कि जिसकी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो, यानी कि कतारों की तादाद कॉलमों की तादाद के बराबर ना हो। अब इसमें देखें, इसमें एक कतार ये और दूसरी कतार ये हो गई, 2 कतारें, जबकि कॉलम इसमें 3 है, तो इसका मर्तबा बन रहा है 2/3, तो इसलिए ये इनकी कतारें कॉलमों के बराबर नहीं है, ये हो जाएगा मुस्ततीली। इसी तरह दूसरा जो है यहाँ पे है 3 कतारें हैं, 1 कॉलम है, तो ये भी बराबर नहीं है, इसलिए ये भी हो गया मुस्ततीली रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसके बाद आ जाए 5वें पे, यहाँ पे 3 कतारें हैं, 2 कॉलम है, तो ये भी है हमारा मुस्ततीली क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है नंबर ऑफ कॉलम के। छठा जो है, यहाँ पे हमारे पास 1 कतार है और 3 कॉलम है, इट मीन्स ये भी हमारा इक्वल नहीं है, ये भी हो गया रेक्टेंगुलर या मुस्ततीली। 7वां, इसमें भी 3 कतारें हैं, 1 कॉलम है, तो ये भी हमारा हो गया मुस्ततीली क्योंकि कतारें कॉलमों के बराबर नहीं है। और आखिरी जो 9वां है, ये भी हमारा है मुस्ततीली क्योंकि इसमें 3 कतारें हैं लेकिन 2 कॉलम है, तो इसलिए ये भी हो गया मुस्ततीली कालिब क्योंकि कॉलम और कतारें बराबर नहीं है। इसके बाद आ रहा है सी हमारा है कतारी कालिब। अब कतारी कालिब क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो। तो हमारा जो दूसरा है ये वाला, इसमें बल्कि ये तो कालमी बन रहा है, जिसमें सिर्फ एक ही कतार है, वो आ रहा है हमारा छठा, जिसमें सिर्फ एक ही कतार है, तो ये मुस्ततीली भी है और कतारी भी हो गया, एक कतार। और कोई इसमें ऐसा नजर नहीं आ रहा जिसमें सिर्फ एक ही कतार हो, तो कतारी कालिब सिर्फ एक छठा है। उसके बाद आ जाता है कालमी कालिब यानी कि कॉलम मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, तो वो दूसरा जो है इसमें एक कॉलम आ रहा है, ये कालमी कालिब है। इसके अलावा जो 7वां है, इसमें भी एक ही कॉलम है, तो ये भी कालमी कालिब है। इसके बाद
वादानी कालिब हमें पता है कि जो यूनिटरी होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें जो वतरी अरकान हैं वो एक एक के बराबर होते हैं और गैर वतरी अरकान सिफर होते हैं। तो इसलिए ये जो है नंबर 4 ये वाला हमारा वादानी कालिब है, यानी कि वतरी अरकान जो हैं डायगनल जो इसके मेंबर्स हैं वो हमारे 1 1 के इक्वल हैं और नॉन डायगनल जो हैं वो 0 के इक्वल हैं। तो इसको हम कहेंगे वादानी कालिब, साथ ही मुरब्बी भी है और वादानी भी। इसके बाद हमने देखना है सिफरी कालिब। सिफरी कालिब हमारे पास सिर्फ एक ही आ रहा है जिसमें सारे ही अरकान सिफर हों, तो वो ये 9वां जो है ना सवाल, ये हमारा है सिफरी कालिब, जिसको हम नल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है नीचे दिए गए कालबों में से वतरी, स्केलर और वादानी कालिब अलग करें। मतलब हमने एक तो डायगोनल लेना, स्केलर लेना और तीसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना। तो सबसे पहले हम आते हैं वतरी पे। वतरी की डेफिनेशन हमने बताई थी आपको कि वो क्या होती है कि जिसके डायगोनल अरकान यानी कि वतरी अरकान में से कम एक रुकन गैर सिफर हो, यानी कि सारे गैर सिफर हो सकते हैं जो सिफर ना हो, लेकिन कम अज कम एक रुकन होना चाहिए और जो गैर वतरी हैं वो सिफर होने चाहिए। तो इस लिहाज से ये सारे ही वतरी ही हैं, वतरी की किस्म है, तो सारे वतरी हो गया। तो उसके बाद आ जाते हैं कि स्केलर कौन से हैं। स्केलर वो होते हैं, ये होते वतरी ही की किस्म है, लेकिन आगे क्या है इनकी डेफिनेशन क्या बताई थी हमने, वो ये थी कि ये जो वतरी अरकान है डायगोनल मेंबर्स ये एक जैसे हों, यानी कि अगर यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 हो, यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो इट मीन्स कि एक तो स्केलर ये है क्योंकि इसका 4 है और दूसरा पे भी 4 है। उसके अलावा ये देखिए 5 - 3 इक्वल होता है 2 और 1 + 1 ये भी है 2। इट मीन्स ये 2 और 2 इधर भी है दोनों साइडों पे और गैर वतरी अरकान जो वो सिफर है। तो इट मीन्स ये भी स्केलर है। तो ये 2 स्केलर हो गए, इसके अलावा और कोई स्केलर नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हमने देखना है तीसरा वादानी कालिब। अब वादानी कालिब क्या होता है, वो ये है कि जिसके वतरी अरकान में से एक एक हो, यानी कि यहाँ पे एक सिर्फ इंदराज हो 1 और 1 और गैर वतरी अरकान सिफर हूँ। तो जो अगर ऐसा होगा जिसके ऊपर 1 1 होगा और दूसरा गैर वतरी अरकान सिफर होंगे तो उसे हम कहेंगे वादानी कालिब, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसको हम आई भी लिखते हैं ऐसे करके। मनफी कालिब मालूम करना, तो इधर मैं लिखूंगा -a और मैं इसकी अलामतें चेंज कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, यहाँ पे -1 हो जाएगा, 0 पे कोई असर नहीं पड़ता और ये -1 प्लस का 1 हो जाएगा। ये हो गया हमारा इसका मनफी कालिब आ गया। इसके बाद बी है, बी का हमने मालूम करना है मनफी कालिब, तो हम लिखेंगे मनफी बी, क्योंकि हम इसका मनफी कालिब मालूम कर रहे हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स, तो नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, इनके अलामतें चेंज करेंगे। जिसकी कोई अलामत नहीं होती उसकी प्लस होती है, तो हमने प्लस को माइनस में चेंज कर देना है। ये -1 है, ये +1 हो जाएगी, ये +2 है, ये -2 हो जाएगी, ये +1 है, अलामत कोई नहीं प्लस है, तो इसके लिए ये -1 हो जाएगी। इसके बाद है हमारा सी। सी हमारा है, इसको सी लिखेंगे पहले और इसको जब हल करेंगे तो क्या होगा, अलामतें चेंज करेंगे, नफी का 2, नफी का 6, नफी का 3 और नफी का 2, क्योंकि सारे ही ये प्लस में है। फिर हमने करना है डी। डी का हमने नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है मनफी कालिब, तो हम क्या करेंगे, हम इसकी अलामतें चेंज करेंगे। ये माइनस का है, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस का है, और 5 भी प्लस का है, हम इसे माइनस पे कर देंगे, उसकी अलामतें चेंज कर देंगे। इसके बाद है लास्ट कालिब, वो है ई। इसको जब हम मालूम करेंगे तो हम लिखेंगे -e इक्वल है -1, क्योंकि +1 है, माइनस में हो गया, ये -5 है, ये प्लस का 5 हो गया, और ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 हो गया, ये प्लस का 3 है, ये माइनस का 3 हो गया। और अब हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है नीचे दिए हुए कालमों के ट्रांसपोज कालिब मालूम करें। ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि अगर हम
हमें कोई कॉलम दिया हुआ हो, कोई मैट्रिक्स दिया हुआ हो जिसकी, तो उसकी कतारों को हम कॉलमों में तब्दील कर दें या कॉलमों को कतारों में तब्दील कर दें, तो हम एक ही मेथड अपनाएंगे। वो क्या है कि हम इसकी जो कतारें हैं ना उनको कॉलम बना देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखें ए जिसका ट्रांसपोज लेना है तो उसके ऊपर मैं टी लिखूंगा क्योंकि मैं ट्रांसपोज मालूम कर रहा हूँ, तो टी आ गया। इसके बाद इसकी जो पहली कतार है वो है उफ की, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो मैंने उसको पहला कॉलम बना दिया। ये हमारे पास पहला कॉलम आ गया 0। हमारी दूसरी कतार है वो दाएं से बाएं है या बाएं से दाएं, तो इसको मैंने दूसरा कॉलम बना दिया ऊपर से नीचे की तरफ। हमारी तीसरी कतार है -2, इसको मैंने तीसरा कॉलम बना दिया -2 जो ऊपर से नीचे यानी कि अमूद है, परपेंडिकुलर है। तो ये मेरा ए का ट्रांसपोज आ गया। इस तरह बी का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो वो क्या होगा, मैं लिखूंगा बी के साथ उसका टी मीन ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मालूम करने के लिए क्या होगा, जो उसकी पहली कतार है पूरी की पूरी, ये पूरी कतार है, इसको मैंने एक कॉलम में तब्दील कर दिया। कॉलम हमें पता है कि वो अमूदी शक्ल में होता है, ऊपर से नीचे होता है, इसलिए 5, 1 और -6 ये हमारा हो गया ट्रांसपोज फाइंड हो गया इसका। इसके बाद है सी। सी की पहले हम लिखेंगे, सी का हम ट्रांसपोज मालूम करें CT, और कैसे होगा, जो हमारी पहली कतार है वो है 1 और 2, तो इसको हम पहला कॉलम ऊपर से नीचे बना देंगे 1 और 2। दूसरी कतार हमारी 2 - 1 है, तो इसको हम दूसरा कॉलम बना देंगे 2 - 1। तीसरी कतार हमारी है 3 0, तो इसको हम तीसरा कॉलम बना देंगे 3 0। ये ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद हमारे पास है डी। तो डी का हमने ट्रांसपोज लेना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डी के ऊपर टी लिखेंगे, डी टी हो गया यानी कि डी का ट्रांसपोज। अब हमारे पास पहली कतार है 2 3, तो इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया 2 3। उसके बाद दूसरी कतार है 0 5, तो उसको दूसरा कॉलम बना दिया 0 5, यानी कतार को कॉलमों में मैं चेंज कर रहा हूँ। इसके बाद है ई। ई का ट्रांसपोज आपने लेना है, क्या करेंगे, टी लिखेंगे क्योंकि ट्रांसपोज ले रहे हैं। पहली कतार 2 3 है, इसको पहला कॉलम बना दिया ऊपर से नीचे अमूदी शक्ल में। दूसरी कतार है -4 5, इसको दूसरा कॉलम बना दिया -4 और 5, तो ये ई का ट्रांसपोज आ गया। इसके बाद है एफ का ट्रांसपोज लें, तो हम लिखेंगे एफ के ऊपर टी लिखेंगे क्योंकि हम एफ का ट्रांसपोज ले रहे हैं। और पहली कतार है इसकी 1 2, तो हम इसको नीचे की तरफ लिख लेंगे अमूदी शक्ल में 1 2 कॉलम बना देंगे। दूसरी कतार को दूसरा कॉलम बना देंगे 3 और 4। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है कि अगर ए हमारे पास है 1 2 0 1 और बी हमारे पास है 1 1 2 0, तो हमने प्रूव ये करना है कि अगर ए का ट्रांसपोज लें और फिर दोबारा ट्रांसपोज लें तो आंसर ए हो, वो ए के इक्वल हो, और बी का ट्रांसपोज लें और फिर अगेन उसका ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल हो। तो हम पहले पहला उसका पार्ट करेंगे, वो है ए का ट्रांसपोज। पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाली जो रकम होती है उसको सॉल्व करते हैं, वो है ए का ट्रांसपोज। तो मैं एक हमारे पास है ये 1 2 0 1, तो इसकी पहली जो कतार है इसको मैंने पहला कॉलम बना दिया 1 2। जो दूसरी कतार है हमारी वो 0 और 1 है, तो इसको दूसरा कॉलम बना दिया 0 1। ब्रैकेट हल हो गई। अब ब्रैकेट के अंदर रकम हमने सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के बाद फिर ट्रांसपोज है, इट मीन्स मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज लूँ। तो दोबारा ट्रांसपोज लेने के लिए जो पहले ट्रांसपोज है इसका दोबारा ट्रांसपोज लिया। दोबारा ट्रांसपोज लेने से क्या होगा, जो पहली कतार है वो पहला कॉलम बन गया और दूसरी कतार दूसरा कॉलम बन गया। तो अब हम देखें कि ए का ट्रांसपोज लेने के बाद फिर ट्रांसपोज लें तो किसके इक्वल आ रहा है, उसी ए के इक्वल आ रहा है। दोबारा ये 1 2 है तो वो भी 1 2, 0 1 है तो ये भी 0 1 है। तो इट मीन्स कि ये हमारी LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। इसके बाद दूसरा पार्ट हम करेंगे इसका। सबसे पहले उन्होंने कहा है बी का ट्रांसपोज लें, तो हम बी का ट्रांसपोज लिखते हैं। बी का ट्रांसपोज भाई बी हमारे पास है 1 1 2 0, तो हम उसकी पहली कतार को पहला कॉलम बना देते हैं 1 1। दूसरी कतार हमारी है 2 0, तो उसका दूसरा कॉलम बना देते हैं 2 0। अब इसका हमने दोबारा ट्रांसपोज लेना है। दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा,
इसी ब्रैकेट लगा के फिर ऊपर ट्रांसपोज टी लिख देंगे। अब इसकी जो पहली कतार है वो पहला कॉलम बन गया, दूसरी कतार इसका दूसरा कॉलम बन गया। तो ये वही जवाब आ रहा है 1 1, ये भी 1 1 और वो भी 2 0 है तो ये भी 2 0। इट मीन्स कि ये भी हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी राइट हैंड साइड के